दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि क्या आत्महत्या करने वाले की आत्मा स्वर्ग जाती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में इस भ्रम ने समाज में और विशेषकर जवानों में गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। आज तनाव और समस्त परेशानियों से बचने का एकमात्र रास्ता है जो लोगों को नजर आता है, वह है आत्महत्या का। आत्महत्या लोग चाहे वे किसी भी जात या धर्म के हों, आत्महत्या को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। भारत में हर 5 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, जिसमें 15 से 30 वर्ष के आयु के लोग का प्रतिशत अधिक है। प्रेम में असफलता, परीक्षा में फेल हो जाना या डिप्रेशन का शिकार होना कुछ कारण है जो आत्महत्या की वजह बनते हैं। बाहरी तौर पर यह पूर्णत व्यक्तिगत क्रिया दिखाई पड़ती है, परंतु गहराई से जाने समझे तो आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है। आज आत्महत्या करने वालों की संख्या विश्व में लगातार बढ़ रही है। जवानों को नौकरी न मिलने के कारण से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जदारों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ समय पहले एक केवल अभिभावकों को यह दोष दिया जाता था कि वे बच्चों से बेहद अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। आज एक और पहलू दिखाई देता है, वह है बच्चों की स्वयं से अपेक्षाएं। आजकल के बच्चे बहुत महत्वाकांक्षी हैं। उनकी आकांक्षाएं कभी कभी वास्तविकताओं की सीमाएं भी लांघ जाती हैं। दोस्तों का दबाव तो होता ही है, ऐसे में बच्चे मन में ऐसे सपने बुने जाते हैं जो सच नहीं हो सकते। नतीजा तनाव और डिप्रेशन। बड़ों और बच्चों के सपने टकराते भी हैं। बच्चा एक अनजाने दबाव में घिरने लगता है। असफलता और माता पिता के सपने टूटने का डर उसे अपने जीवन से बड़ा लगने लगता है, और जब उसे लगता है कि वह अभिभावकों की सोच के अनुरूप खरा नहीं उतर पाएगा तो वह अपने जीवन को खत्म कर लेना बेहतर समझता है। प्रेम की असफलताएं एक अन्य कारण है। आत्महत्या का प्रेम एक स्वाभाविक वृत्ति है। विशेषकर किशोरावस्था में गुजर रहे बच्चे इस ओर आसानी से आकर्षित होते हैं। वह आकर्षण को प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। डांटने या धमकाने से बच्चों को भावनात्मक आघात पहुंचता है। एक तो वह नकारे जाने की तकलीफ से जूझ रहा होता है, वहीं बड़ों की झिड़कियों के बाद वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में गलत कदम उठ जाने के पूरे आसार होते हैं। भारत में बढ़ती आत्महत्या की दर का एक कारण और है जातीय मतभेद। अपनी स्वतंत्रता के 64 वर्ष के बाद भी भारत जातिवादी पर नियंत्रण नहीं पा सका। जो नौजवान लड़के लड़कियां प्रेम की वशीभूत विवाह करना चाहते हैं, परंतु परिवार वाले जाति और धर्म का हवाला देकर उनको विवाह नहीं करने देते। परिणाम स्वरूप अपने प्रेम को बचाए रखने के लिए जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या को गले लगाना जीवन में बेहतर समझते हैं। ऐसे मामलों में जवान लड़के लड़कियां अधिक आत्महत्या का शिकार होते हैं। भारत चाहे कितने भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन महिलाओं के स्तर में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लड़कियों के विवाह बिना उनकी इच्छा के तथा उनसे पूछे बिना कर दिया जाता है। भारत में लोग आज अत्याधुनिक तो बनने का ढोंग कर रहे हैं, परंतु जब बेटी का अंतर जाति या अंतर धर्म विवाह कराने की बात आती है तो वह भारतीयों की पोल खुल जाती है। हम भारतीय आज के वैज्ञानिक और विकसित युग में कितने मानसिक और सामाजिक रूप में विकसित हैं, उसका स्पष्ट उदाहरण भारत में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाएं भी हैं। एक युवती सच्चे प्रेम के परिणाम स्वरूप जब एक युवक को अपना तन मन और आत्मा तक सौंप देती है, जीवन के ऐसे मोड़ पर यदि माता पिता उसका विवाह जबरन किसी अन्य युवक के साथ कराते हैं तो माता पिता स्वयं ही अपनी बेटी के साथ बलात्कार कराने का लाइसेंस एक युवक को प्रदान कर देते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि कई परिस्थितियों में माता पिता अपनी जगह सही होते हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियों में 99% युवतियां आत्महत्या कर लेती हैं। इसका मतलब है कि ऐसे माता पिता चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, अपने आप को परमेश्वर के भयानक प्रकोप का पात्र बनाते हैं।
अतः आज के भारत में यह वह प्रमुख कारण है जो आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। परंतु अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आत्महत्या करने वालों की आत्माएं स्वर्ग जाती हैं? इसका मतलब है कि बाइबल में इस विषय में कुछ भी प्रकाशन नहीं दिया गया है। बाइबल में 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने आत्महत्या की थी। शाऊल, पहला शमूएल उसका 31 अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, और यहूदा इस्करियोती मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है। परंतु इन दोनों ही के विषय में नहीं बताया गया है कि उनकी आत्माएं कहाँ गई थी। अतः बाइबल में इस विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन यह वह विषय है जिसका खुलासा किया जाना आज बहुत अधिक आवश्यक हो चुका है। प्रिय पाठकों, आत्महत्या करने वालों की आत्मा न तो स्वर्ग जाती है और न ही नरक जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि शैतानवाद में यह माना जाता है कि आत्महत्या करने वालों की आत्माओं पर शैतान कब्जा कर लेता है, शैतान का वह मंदिर बन जाता है। शैतान के मंदिर के संस्थापक श्री J.S. ब्लैकवुड ने हाल ही में बताया कि शैतान ने हमको बहुत सारी बातों की शिक्षाएं दी हैं, और उनमें से एक यह है कि वे शैतान बहुत जल्द धरती पर राज्य करने आ रहे हैं। इसीलिए उसने हमें आदेश दिया है कि उसके राज्य के लिए लोगों को तैयार करें। शैतानवाद में माना जाता है कि अपनी आत्मिक सेना तैयार करने के लिए शैतान लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे आत्महत्या करें और फिर वह उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। परंतु क्या इसे बाइबल के आधार पर सही माना जा सकता है? बाइबल में बताया गया है कि सपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि केवल उनकी आत्माएं ही परमेश्वर के पास लौट जाती हैं जो अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मरते हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य की आयु ठहराई है। प्रभु ने एक समय नियुक्त किया है जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक ठहराए हुए स्थान में चली जाती है। प्रभु ने एक समय नियुक्त किया है जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक ठहराए हुए स्थान में चली जाती है। यदि कोई परमेश्वर के नियुक्त समय से पूर्व अपने जीवन को आत्महत्या से समाप्त करता है तो वह स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के प्रबंध का विरोध करता है। अतः उसकी आत्मा परमेश्वर के उस ठहराए हुए स्थान में नहीं जा पाती है। तो यह कहना कि वह शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं पूर्ण सही होगा। आत्महत्या करने वालों की आत्माएं अधिकतर भूत बनकर शैतान की सेवा करती हैं। परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तब उसको इस बात का एहसास होगा कि अपने जीवन में आत्महत्या करके उन्होंने कितनी भयानक भूल की है। याद रखिए, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक ही उसके पास आशा है। आत्महत्या तनाव और मुक्ति का रास्ता नहीं है, यह शैतान का भ्रम है। कई लोगों ने जिन्होंने मृत्यु के निकट होने का अनुभव किया है वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद जिस पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया उसके बाद वे कभी भी मरना नहीं चाहते हैं। अतः आज लोगों के पास अपना चुनाव है। लोग जो जीवन के तनाव से मुक्ति के लिए आत्महत्या के लिए सोच रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि मृत्यु के बाद उनका जीवन और अधिक संकटों से फंस सकता है। लोगों को याद रखना चाहिए कि जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान यीशु मसीह के पास न हो। प्रिय मित्रों, आत्महत्या का विचार करने से पहले मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप प्रभु यीशु को एक बार परख कर देखें। यीशु का प्रेम आपके जीवन में सारी कड़वाहट और तनाव को दूर कर देगा। उन वचनों को हमेशा याद रखें जो यीशु ने कहे हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 28 और 29 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।